एक्चुअली शो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल KMIQ पे जो 10th क्लास के जो पेपर है वो एनालिसिस करा रहे हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। तो ये जो पेपर आया है अब की बार गणित का जो 2025 का, वह पिछली बार ही कंपेरिजन में थोड़ा हार्ड है। ठीक है, मतलब मॉडरेट टू हार्ड है। ओके, ओवरऑल हार्ड नहीं है ना। तो बताइए आपकी मार्क्स कितने आ रहे हैं 80 में से। ठीक है, जो ये पहला क्वेश्चन है अभ्यसद वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें 400 के भाज्य गुणनखंड की घातों का योग पर निकालना था। तो पहले आपको भाज्य गुणनखंड करना था, फिर इसकी जो पावर आती है, जैसे इस प्रकार जो पावर आती है ना, इनका योग करना था। तो इसका योग आएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का 103 है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3 रखना था। ओके, तो इस प्रकार आपके आंसर आते हैं -21। ठीक है, यानी इसके बराबर 0 लिखना था और x की जगह 3 रखना था। ठीक है, फिर इनको योग ऐड करते तो 21 होता है, उधर जाके -21 हो जाता। नेक्स्ट है एक 2 अंकों की संख्या में इकाइकांक x व दायिकांक y है, तो वह संख्या होगी 10y प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट है एक संख्या, ये त्रिभुज अगर समरूप हो तो AB बराबर 10 सेमी, DE बराबर 8 सेमी, तो BC रेशियो EF क्या होगा, तो ये हो जाएगा 5:4 दा आएगा इसमें ना। ठीक है, नेक्स्ट है यदि मूल 0 0 से बिंदु के बीच की दूरी, तो इसमें बीच की दूरी का सूत्र लगेगा वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस cos y2 - y1 का होल स्क्वायर, फिर वो रूट लगाना था। तो इसका आंसर आएगा 5। इसका स्क्वायर करना, ऐड करना था। ठीक है, ये देखो इसका मान होता है 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, इसमें से 1 घटेगा, तो इसका आंसर एक आएगा। ओके, नेक्स्ट है एक खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो इसका ये बराबर है, बराबर में 45 डिग्री होता है। ठीक है, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्शिका 24 सेमी, P की दूरी 25 सेमी, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती, तो 7 24 25 होता है इसका, है ना। नेक्स्ट है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो चतुर्थांश, तो इसमें 1/4 पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगा के करना था, तो इसका उत्तर आएगा 38.5। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है पाई आर एल का। ठीक है, पाई का आर का मान ये है, एल का मान ये है, तो इसको रख के करोगे आप, तो इसका आएगा 440। ठीक है, नेक्स्ट है यदि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रायिकता नहीं हो सकती, तो प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये होगा क्योंकि इसका मान 1.5 आ रहा है, 3/2। ठीक है, यदि दो परिमेय संख्या HCF और LCM बराबर है, तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। तो संख्या कैसी होगी, ये बराबर होगी कि संख्या बराबर होगी तभी होगा ना। ठीक है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 और 6 है, तो द्विघात बहुपद हो, तो ये इसका डायरेक्ट करना था आपको, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये कौन सा उत्तर है, दा आएगा इसका, समझिए। नेक्स्ट है ये देखो k के किस मान के लिए ये बराबर होगा, तो आपको पता होना चाहिए, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ये देखो ये 2 त्रिभुज है, अपने को 2 त्रिभुज दिए, आपको पता है ये समरूप है। कैसे समरूप है, ये एंगल बराबर है और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो ये समरूप हो गया। समरूप होने के बाद में इसको कैसे करना था, यानी AB बट्टा ये क्या हो जाता DE इज इक्वल टू, आज ही क्या होगा, ये BC बट्टा EF, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपात में होती है, तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू BC का मान होगा 3 और EF का मान होगा x। ठीक है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 3 9/2, तो x इक्वल टू 4.5, तो इसका आएगा ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट है sin 2a, तो इसमें देखो एक की जगह पे मान रखना था ताकि ये बराबर हो जाए। तो 90 डिग्री पे तो नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री में यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। 45 डिग्री पे 1/√2 बन जाएगा, तो √2 दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 0 पर होगा सेटिस्फाई। ठीक है, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय का एकदम एजुकेशन था, 5/12 आंसर आ गया, 5/13 आंसर आएगा इसका। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का था ना, एक घड़ी की मिनट की से 5 मिनट में
केंद्र पर अंतरित कोण तो कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 18A14 एक समांतर श्रेणी है तो एक का मान 14 होगा। आपको पता निकालना आता होगा आपको। यह है कि P 7-3 और बिंदु को मध्य निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है इनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना था। ठीक है, तो इसका 5 और 3 आंसर आएगा इसका। ये देखो x1 + x2/2 y1 + y2/2 तो 5 और 3 आएगा ना। ये देखो sin थीटा cos थीटा का एकदम इक्वेशन था, इसमें √3/2 इसका 2/√3 तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा इसी प्रकार, तो 2 आंसर आएगा इसका। ओके। नेक्स्ट है, एक ठोस गोले का व्यास ये है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 462। नेक्स्ट इसका बहुलक देखना था, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आ रही है वो होगा तो 4 होगा इसका ना। ये देखो ये पूछ रहा है किसी वर्ग अंतराल में वर्ग चिन्ह 17 है, यदि ऊपरी सीमा 24 है तो निचली वर्ग सीमा होगी तो निचली 10 होगी। समझ गए आप, क्योंकि बीच का ये है ऊपरी ये है तो यानी 7 का डिफरेंस है तो इसमें 7 घटाना तो 10 आएगा। ओके। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है तथा चाप की लंबाई 22 सेमी है तो उस चाप पर त्रिज्या द्वारा अंतरित कोण इसमें L = θ/r का सूत्र लगाना था डायरेक्ट। ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट है, यदि एक घन के का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 864 वर्ग सेमी है तो फलक का, तो इसका देखो डायरेक्ट एक फलक का निकालना था। जैसे एक रूम है तो उसका क्या होगा, एक फलक का निकालना था, यानी एक फलक कैसी होती है वर्गाकार होती है, अगर घन बना हो तो घनाभ होता तो आयताकार होती है। तो देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था आपको 6a² = 864, फिर a² का मान डायरेक्ट आ जाता है 144। ठीक है, इसमें माध्यक निकालना था, सूत्र लगाना था डायरेक्ट। ओके। नेक्स्ट है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की संख्या तो 5 से बड़ी 1 होती है, तो एक कुल मतलब प्रायिकता बराबर क्या होती है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, तो संभावित परिणाम 1 हो सकता है, कुल परिणाम कितने हैं 6, घटना की होने की प्रायिकता बटा कुल परिणाम। एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के है, यदि शंकु का आयतन 66 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के है, यदि शंकु का आयतन 66 सेमी है तो क्या ज्ञात करना, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो एकदम इजी है क्योंकि इसकी r और h बराबर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन दे रखा है तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 πr² बराबर क्या होगा 66। तो इसको एकदम इजी वे में सरल करना था इसको। ऊंचाई और त्रिज्या बराबर तो ये भी r हो जाएगा, यानी r³ हो जाएगा। तो ये फिर देखो पाई का मान लिख देना 22/7 × r³ = 66, ये इससे कटेगा 3 टाइम, तो r³ बराबर हो जाएगा 3/7। फिर आपको ये क्या है बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h, r और h बराबर है तो ये r³ हो जाएगा, तो 22/7 मल्टीपल ये हो जाएगा 3/7, तो 66/3 आएगा इसका, सॉरी 66/49। ठीक है, एकदम इजी सरल कर लेना आपको ना। माध्यक याद कीजिए, माध्यक क्या आएगा इसको एकदम आरोही क्रम में सेट करना था पहले, फिर जो मिडिल संख्या होगी वो होगा, तो इसका 20 आंसर आ जाएगा। ये देखो 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं, राम द्वारा जीतने की प्रायिकता ये है तो श्याम जो नहीं जीता वो नहीं जीतने की प्रायिकता क्या होगी 1/5, वो क्यों कौन जीतेगा श्याम जीतेगा, तो इसका 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 घन हो जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन तो देखो एक घन तो ये है, तो घनाभ किसी बनेगा जब अपन 2 घनाभ को ऐड करेंगे तभी तो बनेगा, तो ये 2 तो लंबाई तो हो जाएगी इसकी 4। ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी इसकी 2 और चौड़ाई हो जाएगी 2। ठीक है, फिर घनाभ के आयतन का सूत्र लगाना था LBH, तो इनको गुणा करना था, 16 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात किया, तो पहली संख्या 1, 3, 5 इस प्रकार करते करते जो लास्ट की संख्या होगी वो कर लेना था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक थैले में 6 लाल गेंदे 7 सफेद गेंदे, इस थैले में एक गेंद यदि निकल जाती है तो निकल गई गेंद की सफेद होने की प्रायिकता, तो कुल गेंद कितनी है 13 है, 13 में से सफेद कितनी है 7 हो जाती है, तो 7/13 आंसर आएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई है तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले का सूत्र क्या होता है 2/3 πr³। ठीक है, ये सूत्र लगाना था, सॉरी ये नहीं होगा, इसका होगा 3πr² से करना था इसको। ओके, एकदम इजी है, कर लोगे आप। 50 पाई लिखना था, पाई से पाई कट जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा, कर लेना था, है ना। ये नेक्स्ट है, यदि
का समांतरमादी 6 है तो x का मान ज्ञात कर सकते हो। इन सभी को योग करना था, बट्टे में जितनी संख्या उतने से डिवाइड करना था, बराबर 6 डिवाइड वाला मल्टीपल में जाता, फिर इन सभी को ऐड करके प्लस का इधर माइनस हो जाता, इस प्रकार करना था, है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 12, 15, 21 का भाज्य गुणनखंड विधि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। तो आराम से कर लोगे आप एलसीएम और एचसीएफ। पहले इसका करना था, इसका कितना होगा 3 गुणा 2 गुणा 2, इसका 15 का लिखना था, फिर कितना 3 गुणा 5, इसका लिखना था 7 गुणा 3, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम तो आएगा इसका 3 और एचसीएफ आएगा कितना आएगा 5 3 15, 15 चौका 60, 7 6 42, ठीक है। एचसीएफ 3 आएगा और इसका 420 हो जाएगा। पता है आपको, आंसर देख लो आप तो सिर्फ, है ना। यदि का बहुपद 3x² - 5x प्लस 9 के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात किया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो b का मान कितना है -5, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 5/3 और अल्फा बीटा हो जाएगा 9/3 = 3, ठीक है। ये विलोपन विधि से करना था, इसको 2 से मल्टीपल करते तो 6x + 10y = 14 हो जाए, 6x + y = -4, इससे कट जाता, ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये जाता 9y = 18 और y का मान आता था 2। x का मान यहाँ पे रख के चेक लेना था। नेक्स्ट है, यदि इस सामान्य पदों की संख्या, तो इसमें डायरेक्ट निकाला सूत्र लगाना था, an = a + n - 1 × d। तो d का मान तो जाता 5, एक का मान 7 प्लस n कितना है, n अपने ज्ञात करना है और अंतिम पर जाता 205, ठीक है। ये क्या हो जाता प्लस का इधर का माइनस का हो जाता, इस पर कर लेना था, इजी था, ओके। नेक्स्ट है, ये देखो इसमें आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगानी थी, तो ये देखो 4/8 बराबर ये हो जाता, तो इसका आंसर 1 आएगा, ओके। बिंदु 5 3 और -3 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो x में मतलब k अनुपात 1 लेना था, ठीक है, कर लेना था। ये तो इजी था, ये भी इजी था, इसमें डायरेक्ट मान रख के करना था, साइन का कोशिटा का था, है ना। नेक्स्ट है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर शिखर, एक शिखर है, ये शिखर है, ये सीढ़ी है ना, ये धरातल है ना। यदि सीढ़ी दीवार के 60 डिग्री कोण में आती है, 60 डिग्री कोण में आती है, तो दीवार की ऊंचाई तो एल ज्ञात करनी थी। एकदम इजी क्वेश्चन था, तो एल बट्टा कितना हो जाएगा 12, एल बट्टा की क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखना साइन 60 डिग्री, एल बट्टा 12 = √3/2, ये 6 टाइम कटेगा तो एल का मान आ जाएगा 6√3, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, यदि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस, तो देखो जो आपको सिखाई गई है कि मतलब स्पर्शिका बराबर होती है, तो इसको ये स्पर्शिका DR बराबर क्या हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आया है DS, और ये हो जाएगा क्या CR = CQ और AS = AP और BP = BQ। क्या होगा, कारण क्या होगा इसका कि मतलब जो बाय बिंदु से खींची गई स्पर्शिका लंबाई में बराबर थी, फिर इनको जोड़ना था, तो ये DR और R से मिलके ये बना देते और ये मिलके ये AD बना देते, ये ऐड करना था फिर इन समीकरणों को, ठीक है। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतित कोण 50 डिग्री है, यदि चाप की लंबाई कितनी है 50 पे, तो R का मान, तो इसमें तो वो लगाना था चाप की लंबाई का सूत्र, ये एक तो इससे भी हो जाएगा 2πr θ/3 60 डिग्री से भी हो जाएगा ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यदि n पद ये है, तो इसमें देखो पहला पद निकालते a1 यानी n को मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, a2 कितना हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पे 2 रखना था, तो 2 दूनी 4 5 4 3 7, और इस प्रकार 15 पद क्या हो जाएगा 3 1 कितना 15 30 33 हो जाएगा। तो ये देखो 15 पद तो ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया, तो डायरेक्ट सूत्र लगाना था आपको, SN = n/2 कोष्टक फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, तो 15 पद है टोटल, पहला पद कितना है 5 और लास्ट पद कितना है 33, ठीक है। तो 15/2 × 38, ये 19 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 × 19, तो कर लेना था 19 5 95, 19 9 कितने हो गए 285 आंसर आएंगे, एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है, समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी n का मान दे रखा आपको कितना 60, यदि इसका प्रथम पद यानी एक का मान कितना दे रखा है 7 और अंतिम पद an कितना दे रखा है 125, तो 32वां पद यानी a32 निकालना था आपको। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये भी, आपको पहले d निकालना था, an वाला सूत्र लगा के an = a + n - 1 × d। पहले तो क्या निकालना था आपको
एन वाला सूत्र निकाल के क्या निकालना था, डी निकालना था और फिर 32वां पद निकालना था। ठीक है, निम्न बिंदु 4 0 और 0 -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करें। तो एक रेखाखंड खींचने थे आपको। ठीक है, पहला तो हो जाएगा 4 0 और ये हो जाएगा 0 -8। 4 भागों में बांटना था, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 और 4। तो इसका अनुपात लेना था पहले, तो 1:3 हो जाएगा क्योंकि 1 भाग 2 भाग 3 इधर एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 भाग 2, तो इसके निर्देशांक निकलाएंगे। ये हो जाएगा 2 भाग 2:1 और ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा 3:1। ठीक है, और सूत्र लगाना था इसमें x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का निकालना था m1 y2 प्लस m2 y2 बट्टे m1 प्लस m2। इस प्रकार करना था, एग्जीक्यूशन था ना। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वर्त का व्यास है, एक वर्त है। ठीक है, इसका व्यास क्या है, ए और बी। ठीक है, और केंद्र बिंदु के निर्देशांक दे रखे कितने, 2 और -3 और बी के निर्देशांक दे रखे कितने, 1 और 4। तो एकदम एग्जीक्यूशन था, इसमें मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना था। ठीक है, यानी इसको x1 और y1 मान लेते तो ये जाएगा x1 प्लस 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा 2। ये भाग में तो x का मान तो आएगा कितना 3 और y का निकालना था। इसी प्रकार एकदम एग्जीक्यूशन था ये भी। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2 सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। एकदम एग्जीक्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शिका परिमेय है। यार ये एक वर्त बनाना था, यहाँ से 2 स्पर्शिका खींचनी थी। ठीक है, ये बराबर है क्या, यानी ए बी सी, यानी ए बी बराबर ए सी आपको सिद्ध करना था। यहाँ से ये लम्ब डालते, एक ये बना देते, तो यहाँ पे ओ रखते तो ए ओ बराबर ए हो जाता, क्यों, उभयनिष्ठ भुजा। ओ आर बराबर ओ सी, कारण वर्त की त्रिज्या बराबर होती है। और ए बी पे लंब है क्या, ए कर देते क्या, ए कोण बी बराबर कोण सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वो होती है बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, त्रिज्या स्पर्शिका लंब होती है ना, और फिर इसको बराबर कर देते हैं। एकदम एग्जीक्यूशन का। ठीक है, ये देखो माध्य ज्ञात करना था, है ना। माध्य का डायरेक्ट सूत्र लगाते, एकदम इजी वाला लगाते आप। तो क्या माध्य बराबर क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई बट्टे समीशन एफ आई, यानी इन दोनों को मल्टीपल, इनको गुणा बट्टे ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का योग, आंसर आ जाते हैं। इसमें इसको बराबर 7 रखना था माध्य के बराबर, और सेम फॉर्मूला लगाना था। कितने आंसर है इसके, 7.8। इसका आंसर 7.8 आएगा ना। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180। तो छोटी संख्या के वर्ग। तीसरी प्रश्न की एकदम इजी था। ये 2 क्रमांक संख्या क्या, ये भी इजी है। पहली संख्या x स्क्वायर, दूसरी संख्या x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनका योग करते थे तो कितना आएगा 365। ये हो जाएगा x स्क्वायर + 1 + 2x बराबर 365। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर + 2x + 1 बराबर 365। तो आगे हो जाएगा 2x स्क्वायर + 2x - 364 बराबर 0। x स्क्वायर + x माइनस कितना आ जाएगा 282 बराबर 0। एकदम एग्जीक्यूशन था। ठीक है, ये देखो कितना हलवा है। इन दोनों का एलसीएम लेना था पहले तो आपको, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। तो ये ऊपर हो जाएगा 1 - sin थीटा + 1 + sin थीटा, है ना। sin थीटा sin थीटा कट जाता, ये हो जाता 2/1 a + b, और a - b का फॉर्मूला बन गया, नहीं a² - b² तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 2/cos स्क्वायर थीटा, आपको पता है। तो हो जाएगा 2 से 1 स्क्वायर थीटा, LHS बराबर RHS। ये भी इजी था। क्या दे रखा है इसमें, सिद्ध करना था। तो देखो यहाँ पे tan थीटा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आप sin थीटा बटा cos थीटा में। ठीक है, फिर है ना इसका cos थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के बाद 4 थीटा, और क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता प्लस sin स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा। ओके, ये थोड़ा हार्ड था लेकिन ये ऊपर वाला कर लेते हैं, अथवा में था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी इजी था, यानी इतना नहीं करना, आपको इसमें कॉमन लेना था cos थीटा, है ना। इस स्थिति में कॉमन लेना cos थीटा। तो ये क्या बन जाता अपना, क्या बन जाता sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जाता प्लस tan थीटा
साइन थीटा, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो यहाँ पे हो जाता क्या, कोस थीटा प्लस, इसको चेंज कर लेते, फिर इसको किस में चेंज करते, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये देखो कोस थीटा इसका एलसीएम आता, तो ये ऊपर जाते क्या हो जाता, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता, तो 1 बट्टा कोस थीटा, ठीक है। तो एक सौ तो उत्तर हो जाता सेक थीटा। इस प्रकार करना था, एकदम इजी था। ये देखो माध्यिक का क्वेश्चन है, कितना आंसर है इनका, कितना है बोलो के 21.5, ऊपर वाला का माध्यिक करना था, आप कर लोगे। तो यानी कुल मिला के पेपर इजी भी नहीं बोल सकते अपन, ठीक ठाक लेवल का था। तो आप बताइए आपकी कितने मार्क्स आ रहे हैं 80 में से। अगर कोई पर्सन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट डाल सकते हो, ठीक है, सो दैट अपन उसका आंसर निकाले, आपको बताएं ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।